हेलो नमस्कार, मैं सोहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जज्जत न्यूज़। और इस वक्त में आखिरकार महागठबंधन वाली जो चर्चाएं चल रही थी, लगातार 2-3 दिनों से 10 दिनों से सबों की नज़र थी। कल हमने खबर भी बनाया था इस पर। लोगों को लग रहा था कि ये टिकट आखिर किसको मिलने वाली है। बहुत सारी आकाशें लगाई जा रही। यहाँ तक बात आ गई थी कि अब गुलाब यादव को टिकट नहीं मिला तो सुमन महासेठ को भी टिकट नहीं मिलेगा, किसी तीसरे को मिल सकता है। वो तीसरा व्यक्ति कौन हो सकता है, इस तरह की बहुत सारी चर्चाएं अगर आप बात करें तो मार्केट में चल रही थी। लेकिन सारे चर्चाओं पे विराम देते हुए सुमन महासेठ को बनाया गया है महागठबंधन की तरफ से, वीआईपी पार्टी के है या फिर आप इंडिया गठबंधन की तरफ से कहें, सुमन महासेठ को झंझारपुर लोकसभा की दे दी गई है टिकट और इसका जो है घोषणा भी कर दिया गया है। आखिरकार सुमन महासेठ का जब नाम आ रहा था तो बहुत सारी ऐसी पोस्ट थी जो वो बीजेपी में थे तो उनके बारे में दिखाई जा रही थी। कभी आरएसएस वाली ड्रेस में लोग जो है उसको शेयर कर रहे थे और कह रहे थे कि इनसे बच के रहना है, ये पार्टी बदलने में बहुत तेज़ है। तो मैं बताऊं कि इस वक्त की सियासत ही ऐसी है, कोई भी किसी पार्टी में टिकट के लिए जा सकते हैं, जीतने के लिए जा सकते हैं और बचने के लिए भी जा सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त में देश में क्या चल रहा है, ये देश लेवल की, नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स है और इस पॉलिटिक्स में आप कुछ नहीं कह सकते कि किस वक्त में क्या होगा। तो मैं आपको बताऊं, इस वक्त में आपने देखा गाड़ी काफ़ी तेज़ चल रही थी, ये सड़क बढ़िया, गाड़ी तेज़ चलेगी। तो फिलहाल मैं कह रहा था कि यहाँ पर सुमन महासेठ को टिकट मिल गई है और इसकी पुष्टि जो है खुद हमने महागठबंधन के कांग्रेस के जो है प्रदेश के सदस्य और साथ में जो है उपाध्यक्ष मधुबनी से हमने बात की है, उन्होंने भी इसका पुष्टि किया है और लेटर भी हम आपको प्रदेश प्रतिनिधि और सह जो है मधुबनी के जो है कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं। तो इनसे मैं जानूंगा, सर ये गठबंधन लगातार हम लोगों को गच्चा दे रहा है, हम लोग सोचते हैं आज क्लियर होगी कल होगी, क्या हुआ सर इसमें बताएं, कौन प्रत्याशी आ रहा है? देखिए, पहले तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देर तो हम लोग हैं, मुद्दा सही है। एक कहावत है गांव घर में, देर से अच्छा, देर सही दुरुस्त सही। तो हम लोग अब जो है जो प्रत्याशी हम लोगों को मिला है, भले ही देर जो हुआ, कौन मिला है सर प्रत्याशी? आदरणीय सुमन कुमार महासेठ जी हैं। वो इससे पहले भाजपा में थे और हमारे महागठबंधन इंडिया अलायंस के तहत जो वीआईपी पार्टी से समझौता हुआ उसके वो उम्मीदवार हुए हैं। लेकिन सुमन महासेठ एक भाजपा वर्कर भी रहते हुए पूर्व में वो जिला का प्रतिनिधित्व भी कर लिए हुए हैं, 6 साल वो एमएलसी के पद पर विराजमान थे। लेकिन वो एक सहज व्यक्ति हैं, कोई भेदभाव उनके पास में नहीं है। वो एक कुशल कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता के वो लीडर हैं, यह मैं मानता हूँ। क्योंकि भाजपा में रहते हुए भी वो दूसरे दल के साथ भी उनका वैसा ही नाता रहा है जैसे वो भाजपा के साथ में रहे हैं। तो आपके हिसाब से फिट बैठ रहे हैं? बहुत फिट चेहरा है, सबके साथ अच्छा बेहतर संबंध है और मुझे उम्मीद है जो एक नेता अगर कोई दल छोड़ता है और उसके साथ में उस दल का पूरा जो है सिस्टम उसके साथ चल दे तो वो नेता व्यक्तित्व का धनी है, उसी कारण वो ऐसा होता है। और हमारे सुमन कुमार महासेठ जी जो उम्मीदवार हुए हैं, भले ही आज अभी कुछ चंद मिनट पहले ये घोषणा हुआ है, लेकिन सुमन कुमार महासेठ जी मधुबनी जिला में झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र से एक मजबूत उम्मीदवार के साथ साथ रामप्रीत मंडल जी को अगर भाई था तो वो 2 चेहरा से भाई था। अगर आरजेडी से प्रशांत मंडल आता तो उससे भाई था और अगर सुमन कुमार महासेठ जी आ गए तो इनसे भाई है। अब ये हम लोगों को जीत को कोई नहीं रोक सकता है और जो परिस्थिति और स्थिति भाजपा ने देश में बना दिया है उसी को देखते हुए सुमन कुमार महासेठ ने जो है भाजपा का नाता तोड़, भाजपा से नाता तोड़ और देश को जोड़ने वाले हमारे आदरणीय राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी के सपना को साकार करने के लिए इंडिया महागठबंधन का साथी बनने का काम किए हैं। और संभवतः, ये मैं अभी डेट फिक्स नहीं कहूँगा, लेकिन संभवतः 18 तारीख को उनका नामांकन होगा। थैंक यू सर, धन्यवाद। दिखा रहे हैं। तो फिलहाल आप ये कह सकते हैं कि सुमन महासेठ यहाँ के हो गए। अब देखना यह होगा कि कैसा टक्कर रहेगा और कैसा रहेगा यहाँ पर मामला और कैसा रहेगा यहाँ पर स्थिति। तो फिलहाल यहाँ पर क्लियर हो चुका है, कई तरह की पोस्टें चल रही थी। अब देखना यह होगा कि क्या गुलाब यादव जी भी चुनाव लड़ते हैं। हालांकि उन्होंने तो मन बना ही लिया है, जैसा हमने आपको कहा कि 18 को उनका भी होने वाला है
नॉमिनेशन, तो देखना ये होगा कि किसी पार्टी से आते हैं या फिर बिना पार्टी के आते हैं। कितने लोग जो है किस किस पार्टी से झंझारपुर लोकसभा में आते हैं आपको ये भी दिखाएंगे। फिलहाल ये बात क्लियर हो गई कि यहाँ पर महागठबंधन ने अपना जो है मामला चेंज कर लिया है। तो इस वक्त में आप कह सकते हैं कि महागठबंधन ने प्रत्याशी अपना यहाँ से दे दिया है, देर से दिया है। अब देखना ये होगा कि सुमन महासेठ कितने कारगर रहते हैं और ये सोचना महागठबंधन के लिए कितना कारगर रहता है कि सुमन महासेठ को दी गई है। फिलहाल इस पे भी चर्चाएं होंगी, बातें होंगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, तो ये बात क्लियर हो गया कि सुमन महासेठ अब आ रहे हैं। चलेंगे, जनता से बात करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि लोग किस प्रत्याशी को कैसे देख रहे हैं। और भी जगहों से हम लगातार आपको खबरें दिखाते रहेंगे। तो फिलहाल मैं सोलह तक कैमरा पर्सन पंकज के साथ जन न्यूज़ के लिए इस वक्त में झंझारपुर लोकसभा से मिलते अगले खबर में। नमस्कार।